Hello बच्चों, let's start the question and the question says aqueous solution of CH3COOH contains पहला ऑप्शन CH3COOH, H minus, ऑप्शन बी है CH3COO minus, H3O plus, CH3COOH, ऑप्शन सी है हमारा CH3COO minus, H3O plus, and H plus, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास CH3CO, CH3COOH, CH3COO minus, and H plus. So let us start with our key concept. Key concept क्या है क्वेश्चन का? Key concept is CH3COOH. ये आपका क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं एज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड होता है, और अगर हम सिस्टमैटिकली इसका नाम देखें तो इसको हम बोलते हैं इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका एसिडिक कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, एंड होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला CH3COOH. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन में हमें बोला है जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ CH3COOH ये क्या क्या कंटेन करता है. तो अगर हम इसका जो ये है हमारे पास है CH3COOH, ये आपका क्या है? तो ये है आपका एसिटिक एसिड, और ये है एक बेस प्लस H2O. ये आपका क्या देगा? ये देगा CH3COO minus plus H3O minus, and then it will give CH3COOH. So ये हमारे पास क्या है? ये दिया है इसने, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन. एसीटेट आयन ये क्या है? तो ये है एक एसिड. ये इन्होंने क्या दिया है? ये इन्होंने दिया है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन. सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स CH3COO minus, then we have H3O plus and CH3COOH. सो अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की तरफ. सबसे पहला हमारा गलत हो जाता है क्योंकि इसमें आपका CH3COO माइनस नहीं है. सो अगर हम नेक्स्ट देखें CH3COO माइनस, H3O प्लस एंड CH3COOH. फिर दूसरा है हमारे पास CH3CO माइनस, H3O प्लस, H प्लस. फिर नेक्स्ट है हमारे पास CH3COOH, CH3COO माइनस, H प्लस. सो अब इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये आपका तीनों चीज कंटेन करता है. ये आपका क्या हो गया? CH3COO माइनस, ये हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस हो गया. ये आपका एसिटेट आयन हो गया. ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन, एंड ये हो गया आपका अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड. सो हेंस ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.